हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि कल हम एसएसटी के क्वेश्चन करवा रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आज भी यही है। लेकिन कल हम 17 वाला जो क्वेश्चन करवा रहे थे तो उसकी हम व्याख्या नहीं कर पाए थे, तो इससे हम इसे स्टार्टिंग से क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी कि 17 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर देशांतरों व अक्षांशों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा ऑप्शन ए, बी, सी है। तो अक्षांश समांतर वृत्त होते हैं, हाँ ये सही है। और सी, देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अक्षांश के संदर्भ में ए तथा सी दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं रेखा न होकर बल्कि यह एक वृत्त है जो पृथ्वी को चारों तरफ घेरती है, जबकि देशांतर रेखाएं वृत्त न होकर बल्कि रेखाएं हैं जो एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं एवं देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं का विशेष नाम। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है कर्क रेखा पर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये है मकर रेखा पर, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है आर्कटिक वृत्त पर, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये है दक्षिणी ध्रुव पर, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा प्रधान या मोत्तर रेखा। तो इसे एक छोटा सा नोट दिया गया है, आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमारा ऑप्शन ए, बी। तो अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। तो बी को देखते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर की जानकारी होने की आवश्यकता है, यानी कि ए और बी हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसको देखते हैं। ए तथा बी सत्य हैं, किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन कथन बी तथा कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। हम अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने अक्षांश को जान सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर ध्रुव तारा है जो क्षितिज से 90 डिग्री ऊपर है, और यदि हम भूमध्य रेखा पर हैं तो ध्रुव तारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारी स्थिति 0 डिग्री पर है। ध्रुव तारे को उत्तर का तारा भी कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर से पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताई जाती है। जैसे भारत की स्थिति पृथ्वी पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अलवर जल का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन होगा ए, महासागर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। महासागर अलवर जल का स्रोत नहीं है। नदियाँ, ताल, हिमनद और भूजल अलवर जल के मुख्य स्रोत हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.7% ही अलवर जल है।
पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से आच्छादित है। इस जल का 97.3% भाग महासागरों में रहता है। अलवड़ी जल मीठा जल होता है जो पीने योग्य होता है। पानी में घुले नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़िए तथा उन कथनों का चयन कीजिए जो अंतर्जनित बलों के कार्य हैं। तो ऑप्शन ए है, आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया था। ऑप्शन बी, माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया और माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहा है। ये दोनों क्रियाएं अंतर्जनित बल के कारण हो रही हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतर्जनित बल कहलाते हैं। अंतर्जनित बलों के कारण घर्षण, वलन, भूकंप इत्यादि क्रियाएं होती हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सी सही। मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी ही सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है। केवल यही कथन सत्य है क्योंकि इस्लाकृत गृह विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह के सतह के आकार एवं आकृतियों का अध्ययन होता है। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जीवी परिस्थिति से नहीं अपितु वह सब कुछ जो मानव निर्मित नहीं है प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आएगा। भूमि, हवा, पानी, पौधे सभी प्राकृतिक वातावरण में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिकथन ए, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। कारण आर, उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन दोनों ही सही है और दोनों ए और आर सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के एक सीध में होते हैं और ज्वार सामान्य से 20% अधिक होता है। इसे ही दीर्घीय ज्वार कहा जाता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जल स्तर बढ़ जाने के कारण जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं, ऑप्शन हमारा डी सही होगा, दबाव कम हो जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में यह परिवर्तन ह्रास के रूप में होता है। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल और बहिर्मंडल।
तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है और समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है और 20 किलोमीटर के बाद बढ़ने लगता है तथा मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भौतिक रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। हाँ, ये सही है। बी ऑप्शन, उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं क्योंकि नदियों के मैदानों में उपजाऊ भूमि होती है कृषि के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारत के भौतिक रूपों के संदर्भ में बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं और उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं क्योंकि नदियों के मैदान कृषि भूमि के लिए उपजाऊ हैं। हिमालय पर्वत तंत्र महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है एवं उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र इन नदियों से बना है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी एवं कृषि के लिए उपयुक्त होने के कारण भारत का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाई गई यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? तो ये है संभाव्य, ऑप्शन बी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन है क्योंकि लद्दाख में मौजूदा यूरेनियम की संपूर्ण मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है। संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है परंतु निकट भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। बीच में लाइट कट गई तो इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं आप सबसे। और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।